औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि इंडाइजेशन या बदहज़मी ये क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। इंडाइजेशन बदहज़मी आम तौर पर उन लोगों को होती है जो चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है उनका, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करते हैं, या इसके अलावा जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो वक्त पर खाना नहीं खाते हैं, वक्त पर नहीं सोते हैं, सैर को मामूल नहीं बनाते हैं, उनमें ये मसला बनता है। और फिर यह है कि ये मैदे में तेज़ाबियत होती है, पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद तनाव आ जाता है पेट में, और बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे सीने में दर्द है, और वो दर्द ऐसे लगता है कि जैसे अंजाइना पेन है या हार्ट का दर्द है। और बहुत सारे हार्ट के अमराज जो हैं वो ये इंडाइजेशन की वजह से, बदहज़मी की वजह से होते हैं। हमारा मामूल ये होता है कि हमें जल्दी होती है खाने पे, बाकी सारे काम हम बड़े आराम से करते हैं। तो ये जो जल्दी है इसको ख़त्म कर दें, खाने को अच्छे तरीके से चबा चबा कर एक एक नवाला लेकर खाएं और आराम से बैठकर खाएं। और खाना खाते हुए आप फ़ोन का इस्तेमाल, कोई स्क्रीन का इस्तेमाल किसी भी किस्म का वो ना करें, और खाने को इंतहाई यकसुई से, खामोशी से खाएं। और खाना खाने के दौरान में आपको किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर ये इंडाइजेशन का मसला होता है। दूसरा, खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पी लें और इसके बाद खाना थोड़ा भूख रख कर खाएं, और खाना खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी ज़रूर करें। तो ये अगर आप मामूल बनाते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये इंडाइजेशन का मसला नहीं होगा। इसके अलावा जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करें। मुझे ये बताएं कि ये अल्कोहलिज़म का या ये स्मोकिंग का कोई फ़ायदा है? अगर नहीं जब फ़ायदा तो आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसान ही नुकसान है, तो इनको तो बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। ये पान, छालिया, सुपारी, ये वो चीज़ें, इस तरह की जितनी भी अलम गलम चीज़ें हैं इनसे इज्तनाब करना चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। और इसकी अलामात की तरफ अगर हम आएँ तो पेट में गैस की वजह से ये मैदे में जलन होती है, हार्ट बर्न की इशू होता है। फिर यह है कि डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, बाज़ औक़ात गैस खारिज होती है और बाज़ औक़ात गैस बदबूदार खारिज होती है। इसके अलावा पखाना एक तरह का नहीं आता है, कभी पतले लूज़ मोशन आते हैं और बाज़ औक़ात पखाना बार बार आता है। तो इस तरह की जो अलामात पैदा होती हैं, और हर वक्त अगर मैदे पर ध्यान रहता है तो इसका मतलब यह है कि ये इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं। इंडाइजेशन की कुछ वजूहात तो मैंने आपको बता दी हैं, और जो मेडिकली जो चीज़ें, जो वजूहात हो सकती हैं वो ये है कि हो सकता है कि आपके अंदर किसी किस्म का कोई वायरस हो, जैसे हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जिसको हम एच पाइलोरी के नाम से जानते हैं, तो वो हो सकता है। उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, आईबीएस हो सकता है, आईबीडी की कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे क्रोन डिजीज़ है। वो इस तरह के प्रॉब्लम भी जो हैं वो इंडाइजेशन का मसला बनाते हैं। और किसी मेडिसिन का असर भी जो ऐसा हो सकता है कि जो अगर आप कोई मेडिसिन किसी भी चीज़ के हवाले से ले रहे हैं, कोई और बीमारी के हवाले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इंडाइजेशन असल में बदहज़मी की पहले तो तहकीक करनी चाहिए, उसके असबाब को तलाश करना चाहिए, और उसके साइन और सिम्टम्स को देखने के बाद डॉक्टर जो है वो बाज़ औक़ात कुछ टेस्ट भी रिकमेंड कर सकता है, जैसे सीबीसी टेस्ट हो सकता है, एंटी सीरम ट्रांस ग्लूटामाइनाइज टेस्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा
जो एच पेलोरी टेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के ब्लड के मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाए जा सकते हैं, स्टूल का टेस्ट करवाया जा सकता है। ये करवाने के बाद अगर फिर भी ये इसका पता ना चले कि ये बदहज़मी का काज क्या है, तो डॉक्टर बाज़ औक़ात एंडोस्कोपी भी रिकमेंड कर सकता है या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। तो ये है वो तशख़ीस जिस तरीके से डॉक्टर करता है। बाज़ औक़ात जस्ट अच्छे अंदाज में फ़िज़िकली चेकअप के बाद भी पता चल जाता है कि ये इंडाइजेशन किस वजह से है। अब आ जाती है बात कि इसके इलाज की। तो इलाज के हवाले से है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके ज़रिए से इलाज किया जा सकता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपका डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है। सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनाकार्डियम है, अर्जेंटम नेट्रिकम है, नक्सवमिका है, कार्बोविज है, लाइकोपोडियम है, कंड्यूरेंगू है और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बदहज़मी के लिए इस्तेमाल होती हैं और उससे इनका इलाज हो सकता है। हाँ, अलबत्ता ये केस अगर कोई क्रोनिक किस्म का है और किसी मैदे की शदीद किस्म की बीमारी की वजह से है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि होम्योपैथी की अद्वियात भी बहुत ही हाई लेवल की देनी पड़ सकती हैं, जैसे कार्सिनोसिनम है या बेसिलिनियम है और ब्राइटा कार्ब है या कोई और जो मेडिसिन है वो इसके हवाले से तजवीज़ हो सकती हैं। बहरहाल ये फ़ैसला तो आपके होम्योपैथ मुआलिज ने करना है कि बदहज़मी का इलाज उसने किन अद्वियात के इंतखाब के ज़रिए से करना है। अलबत्ता ये आपको बता दिया जा सकता है कि बदहज़मी का किसी भी वजह से हो, वो होम्योपैथी में काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803